नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों के संबंध से, ग्रहों की स्थिति से राजयोग बनते हैं और अगर कुंडली में राजयोग होते हैं तो ये व्यक्ति को विशेष बना देते हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राजयोगों के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बृहस्पति के राजयोग कौन से होते हैं और अगर वो राजयोग आपकी कुंडली में हैं, आपके जीवन में हैं, तो उनका प्रभाव कैसा है। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, बृहस्पति को नवग्रहों में गुरु मानते हैं और मंत्री मानते हैं। बृहस्पति ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, धनु और मीन, यानी बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है। बृहस्पति अगर कुंडली में अनुकूल है तो आप ज्ञानी भी होंगे, विद्वान भी होंगे, आपको ज्ञान और विद्या का वरदान मिलेगा। बृहस्पति का अनुकूल होना दैवीय कृपा की कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, इस बात की सूचना है। अगर बृहस्पति वास्तव में कुंडली में राजयोग देने लगे तो व्यक्ति जीवन में महान बन जाता है और केवल बृहस्पति का एक राजयोग भी व्यक्ति को जीवन में शीर्ष पर यानी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। तो बृहस्पति चूंकि बहुत विराट है, बहुत विशाल है, गुरु है, ईश्वर की कृपा देता है, इसीलिए बृहस्पति के राजयोग जीवन में जबरदस्त ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। देखिए, वैसे तो बृहस्पति के बहुत सारे राजयोग ज्योतिष में बताए गए हैं, लेकिन हम आपको 3 ऐसे राजयोगों के बारे में बताएंगे जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और बड़ी सफलता से आप उसको देख सकते हैं। तो पहले बृहस्पति के पहले राजयोग की बात करते हैं। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस नामक बृहस्पति का राजयोग है तो व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है,
उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा देखी जाती है। आम तौर पर ईश्वर इनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। इनको हमेशा अहंकार से बचना चाहिए। और हंस योग वाले बड़े फूडी भी होते हैं, इसीलिए इन लोगों को अपने खाने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। कौन सा है ये दूसरा राजयोग और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो कुंडली में गज केसरी नामक राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग सामान्य व्यक्ति को विशेष बना देता है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां देता है। गज केसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। गज केसरी योग वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग शासन में और राजनीति में काफी सफल होते हैं। और जिनकी कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है, ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत सफल होते हैं। अपने क्षेत्र की मैक्सिमम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो शिव जी की उपासना से लाभ होता है, और गजकेसरी योग हो तो सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए, उससे लाभ होता है। तो बृहस्पति के दो राजयोग हमने आपको बताए, हंस योग और गजकेसरी योग। बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है? देखिए, बृहस्पति का तीसरा राजयोग बृहस्पति के बैठने से बनता है। केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो। कहा जाता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नतो कोपि केसरी। यानी सारे ग्रह भी अगर खराब हों और बृहस्पति केंद्र में अनुकूल बैठा हो तो कुंडली के समस्त दोषों का नाश कर देता है। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है, और उसमें भी 4 केंद्र हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। अगर लग्न में बृहस्पति बैठ गया तो वो दिग्बली हो जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। और लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति या केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। केंद्र का बृहस्पति सामान्यतः व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा बृहस्पति एक वरदान है आपके लिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है, और पूर्व जन्म में जिनके कर्म शुभ होते हैं, जिनके ऊपर कर्मों का दुष्प्रभाव नहीं होता, उनकी कुंडलियों में ज्यादातर केंद्र में बृहस्पति दिखाई देगा।
अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है तो नियमित रूप से धर्म स्थानों पर जाएं, नियमित रूप से मंदिर जाएं। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं, जैसा तिलक आपके लिए अनुकूल हो तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब कहीं यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो अपने साथ लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं। जगह जगह पर यात्राएं कराते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, ये बात सही है कि लड्डू गोपाल की पूजा का जो संकल्प लेते हैं वो उनकी पूजा एक शिशु की भांति, एक बच्चे की भांति उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन हर जगह पर उस विग्रह को ले जाना उचित नहीं है। आप शादियों पार्टियों में ले जाते हैं जहां पर मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, आप ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां तामसिक कार्य होते हैं, तो ऐसी जगहों पर ले जाने से जो उसकी पवित्र तरंगें हैं वो कम होती हैं और आपकी भक्ति भावना में भी धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो किसी और को जो बहुत जिम्मेदार हो उनको पूजा करने की जिम्मेदारी देकर तब जाइए, और आप बाहर रहिए तो भी भगवान का स्मरण करके उनकी मानसिक पूजा करते रहिए। लेकिन हर जगह भगवान की मूर्ति को लेकर डोलना, घूमना, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।